आप मान के चलो 15 लाख से 25 लाख रुपए किलो इंडिया में रेट है, और इंटरनेशनल की बात करें तो 45 लाख है। अलग अलग रेट है, मतलब कि इसका 1 किलो का इसका 1 किलो का रेट पहले और अब में बहुत फर्क आ गया। पहले जैसे हमारा सेल होता था 5 किलो 6 किलो, आज भगवान की दया से 100 से 150 किलो हम सेल कर रहे हैं सालाना। भाई आप क्यों गा रहे हो? लोग गलती कहाँ करते हैं, लोग लैब लगाते हैं, प्रोडक्शन करते रहते हैं, फिर बाद में कहते हैं जी हमारा माल नहीं। अरे भाई अगर माल पुराना हो जाएगा तो कौन लेगा? फंगी आइटम है, खराब हो जाएगा। भाई हमने इसको 2016 में स्टार्ट किया था, 16 में। तो ये एक मशरूम है जो कि बहुत महंगी बिकती थी उस टाइम। हमने सुना था 5 लाख रुपए किलो थी, बिकती थी। भाई थाईलैंड गया, वहाँ से ट्रेनिंग लेके आया। तो ट्रेनिंग लेने के बाद आया यहाँ, भाई ने काम शुरू किया। तो फिर मैं भी यूके से अपने जॉब वगैरह छोड़ के इंडिया में आ गया। बहुत ही सेफ्टी से, मतलब कि जैसे आपने क्या करना है, जैसे ये आप देख रहे हो कलावा, ये भी अलाउड नहीं है अपना अंदर। हाँ अंदर 5,000, मतलब कि 10 किलो का सेटअप की मैं कॉस्ट बता देता हूँ आपको। 10 किलो हाँ 10 किलो कीड़ा जड़ी की, जिसके अंदर ग्लास आ गए, मशीनें आ गई, सब कुछ आ गया टोटली। उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये ऐसा ही रहेगा। ऐसा तो नहीं हो जाए हमें कि यार नकली मिल गया हो? तो नहीं, ये देखो इसका असली नकली का ये है जी, वो उसको लंग कैंसर है, तो आप उसके लिए आराम के लिए ले सकते हो कि भाई हाँ, डॉक्टर आजकल रिकमेंड कर रहे हैं कीड़ा जड़ी को, भाई आप ये लो। जो अभी तो यहाँ जैसे अपना है ना काम चल रहा है पेंट वगैरह का, तो इसीलिए मैं आपको अंदर लेके जा रहा हूँ, वरना इसके अंदर नहीं जाना होता है। हम बात कर रहे हैं, मैंने खांसी आई मेरे, अगर इतनी खांसी अगर यहाँ पे प्रोडक्शन होती रख देते ना तो टोटली पूरा खराब हो जाता। अगर आप बिना मास्क के यहाँ आके बात भी कर लेते हैं ना हम, तो पूरा माल खराब हो जाएगा जितना भी लैब में होगा आपके। तो इसीलिए लैब के अंदर नहीं आ सकते। आपने पहले भी मेरे को कॉल किया था प्रोडक्शन, और मैंने आपको मना कर दिया था, वो यही रीजन था। आज जाके टाइम दिया क्योंकि अभी पेंट चल रहा था। ये फसल बिकती है 1 लाख रुपए किलो, जिसकी खेती हो गई कमरे के अंदर। ऐसे 5,000 गिलास का सेटअप करने में कितना कॉस्ट आएगा? तो मिलवाते हैं आपको अभी किसान भाई से। तो राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले आपका एक छोटा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नवीन सिंधु है, हम गांव कोतकला के रहने वाले हैं। अब फिलहाल हम हिसार में अपना काम करते हैं, कीड़ा जड़ी का और केसर का। ठीक है भैया। देखो आज आपके यहाँ सेटअप के ऊपर आए हम, और कीड़ा जड़ी का बहुत चल रहा है कि एकदम से 10 बाय 10 के रूम में ये लाखों कमा सकते हो। और ये इसका थोड़ा सा जानकारी नहीं है बहुत किसान भाइयों को। इसका आज बिल्कुल काला सच बोल देते हैं जिसको, वो जानना चाहते हैं आपसे। ऐसा है, देखो कमाने वाले तो इसमें लाखों भी कमाते हैं, ये नहीं है, ना कमाने वाला कुछ भी नहीं कमाता। हाँ। क्योंकि जैसे आजकल जो चला हुआ है सिस्टम, भाई इतना लगाओ सेटअप, इतना, ऐसा कुछ नहीं है जी। जेन्युइन चीज़ें अलग होती हैं रियलिटी से। अब हमने यहाँ 2016 में काम शुरू किया था, आज तक हम अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे हमसे कोई जानकारी लेना चाहता है तो दिल्ली पूसा में भी हमारी ट्रेनिंग होती है इसकी, फ्री, किसानों के लिए टोटली फ्री ट्रेनिंग होती है। वो करनाल में भी होती है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, वहाँ पे भी होती है। और इसका जो आप काला सच कहो तो काला सच मतलब कि क्या है कि मेरे को थोड़ा एक समझ में भी नहीं आया, काला सच किसके लिए आप पूछना चाहते हैं? जैसे अभी हम यूट्यूब पे देख रहे थे वीडियो बहुत सारे भाइयों के, उसमें है कि 10 बाय रूम से 10 के एक रूम से, उससे भी आप लाखों कमा सकते हो। क्या ये सच है कि 10 बाय 10 के एक छोटे से रूम से हम लाखों कमाई कर सकते हैं कीड़ा जड़ी से? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। आपको इसके अंदर कम से कम भी 2 कमरे चाहिएंगे। हाँ, हम ये मान सकते हैं कि भाई आपकी ग्रोइंग लैब है ना, जो ग्रोइंग लैब होती है, ठीक है, वो 10 बाय 10 की हो सकती है। उसके बाद आप अलग करो, और उसमें भी लगा लो आपको 10 बाय 10 की बजाय 15 बाय 15 का अगर आपके पास सेटअप है, तो आप अराउंड 5 से 6,000 5,000 गिलास तक का लगा सकते हैं सेटअप। गिलास? हाँ गिलास, सिर्फ वो आपकी ग्रोइंग लैब होगी, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं होगा। बाकी सारी चीज़ों का सेटअप आपका अलग होगा। अच्छा। हाँ, जो आप मान लो कि जैसे लेमिनार रूम हो गया हमारा, ठीक है, एक हमारा ये हो गया जहाँ हम सारा सामान तैयार करते हैं, किचन लगा लो आप उसको, एक रूम हो गया हमारा किचन का, एक हमारा लेमिनार रूम हो गया, एक हमारा ब्लैक रूम हो गया, एक हमारा ग्रोइंग रूम हो गया। तो अभी मैंने आपको 4 रूम गिनवा दिए हैं, ठीक है जी। तो आप क्या कर सकते हो, ग्रोइंग रूम अलग करके बाकी चीज़ों के पार्टीशन कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको बेस्ट लैब सेटअप करनी है तो कम से कम भी 20 बाय 20 का हमारे पास एक पूरा हॉल हो, तो उसमें आप पार्टीशन कर सकते हो। 20 बाय 20 का होना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब ये तो पहले यहाँ पे गलत हो गया कि 10 बाय 10 में नहीं हो सकता। 10 बाय 10 में पॉसिबल नहीं होता है, ये बस ऐसे ही है, कोई भी कुछ कह देता है। बट अभी हम आपको जैसे लैब दिखाएंगे, ठीक है, कि आप वहाँ खुद ही देखना, आप मेरे कहने पे मत जाओ कि भाई मैं कह रहा हूँ। हाँ। आप वहाँ जाके देखो लैब में भाई कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता। आज आपको बिल्कुल लाइव दिखाएंगे कि 10 बाय 10 का रूम में जो ये चल रहा है आजकल मार्केट में, उसका आपको रियलिटी में कितना ग्राउंड लेवल पे आपको कितनी जगह चाहिएगी।
तो भैया देखो, एक ये कीड़ा जड़ी का चल रहा है कि कीड़ा जड़ी बहुत सारे भाइयों को पता भी नहीं होगा। कीड़ा जड़ी क्या है ये बताएं थोड़ा। कीड़ा जड़ी का मैं बताता हूँ। कीड़ा जड़ी जी एक लुप्त हुई जड़ी बूटी है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। जो असली जो कीड़ा जड़ी बोलते हैं ना जिसको, वो कीड़ा जड़ी है ये है वो कीड़ा जड़ी, जो जड़ी बूटी बोलते हैं ना जिसको जी। ये देखो आप, ये कीड़े के समान आकृति वाले हैं सारे के सारे। हाँ ठीक है जी, इसको बोलते हैं कीड़ा जड़ी। ये देखो, ये जो असली कीड़ा जड़ी होती है वो ये होती हैं। जैसे वो खेतों में कीड़े से होते हैं उस टाइप की। हाँ, ये एक स्पेशल किस्म का कीड़ा होता है जो कि हिमालय के उस रिलीजन में होता है जहाँ हम जा नहीं सकते। अच्छा, ठीक है जी। तो इसको वहीं का एक गांव, स्पेशल गांव होते हैं जो उसके आसपास के गांव, उन्हीं को परमिशन देती है सरकार इनको निकालने की। ये कीड़े बहुत रेयर होते हैं और लुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ये असली जो कीड़ा जड़ी है वो ये है, जो कि आप मान के चलो 15 लाख से 25 लाख रुपए किलो इंडिया में रेट है, और इंटरनेशनल की बात करें तो 45 लाख है। अलग अलग रेट है, मतलब कि इसका 1 किलो का इसका 1 किलो का रेट है। अभी जो ये है, ये ग्रेडिंग जो है ना, ये आप मान के चलो ये है 1 ग्राम में मतलब कि 2 पीस 1 ग्राम में चढ़ेंगे तो ग्रेडिंग में निकलता है। 2 हाँ, छोटे पीस, ये छोटे 2 पीस 1 ग्राम के हो गए हैं। ठीक है जी। तो ये 2500 रुपये ग्राम से रेट स्टार्ट हो जाएगा ग्रेडिंग। इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, यही माल होलसेल में लेके इसी में से लोग ग्रेडिंग निकालते हैं। हम तो इसको देते हैं ग्राम में ही, जैसे जो लेना चाहता है तो होलसेल के रेट पे ग्राम में ही बेचते हैं इसको। ये तो जो आप बात कर रहे थे कीड़ा जड़ी, ये है नेचुरल कीड़ा जड़ी। दूसरी की बात करें जो हम लोग लैब में ग्रो करते हैं, वो इसका एक सब्सटीट्यूट है, लगा लो। ठीक है। सब्सटीट्यूट कैसे, आप लगा लो बादाम। अब हर कोई बंदा बादाम नहीं खा सकता, तो बादाम का सब्सटीट्यूट क्या है, अलसी। आप 10 बादाम नहीं खाओ, अगर वो नहीं खा सकते तो आप 1 चम्मच अलसी खा लो। तो वही है इन दोनों में, न्यूट्रिशन दोनों में सेम होगी, अलसी में और बादाम में भी। अब जो ये है, ये हम खुद तैयार करते हैं, वो है कीड़ा जड़ी। ये कुछ इस टाइप की है जो लैब में तैयार होती है। हाँ जी, वो ये वाली कीड़ा जड़ी होती है। और अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है जी, मैं वो बता देता हूँ आपको। ये वाली जो कीड़ा जड़ी है जी, इसको मेडिकल पर्पस से हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें पता है इसकी कितनी एनर्जी है, क्या नहीं, और इसको प्रॉपर कंट्रोल इन्वायरमेंट में करते हैं तो कंटामिनेशन वगैरह का चांस नहीं होता इसमें। इसके अंदर कितनी ऊर्जा है किसी को नहीं पता। अब इन दोनों के अंदर क्या होता है कि एलिमेंट होते हैं कुछ, मतलब इसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू कहते हैं उसको, इनमें दोनों में एक चीज़ कॉमन क्या है कि कोडिस्पिन और एडिनोसिन, ये 2 प्रॉपर्टी होती है इन दोनों के अंदर, जो कि मेन प्रॉपर्टीज यही हैं। कोडिस्पिन जो है वो जो हम तैयार कर रहे हैं, इसके अंदर अराउंड 11 से 12 कोडिस्पिन होती है। इसमें होती है 2 ग्राम, मतलब अपने वाले में कोडिस्पिन ज़्यादा होगी इसमें, लैब वाले में। अब इसके अंदर दूसरी प्रॉपर्टी है एडिनोसिन, जो बोलते हैं, जो कि हार्ट डिजीज के लिए यूज़ करते हैं डॉक्टर्स वगैरह, वो होता है वो इसमें नेचुरल फॉर्म में। वो जो इसमें है वो तो है 3 ग्राम, एडिनोसिन की मात्रा 3 ग्राम है। इसके अंदर वो 100 से 200 ग्राम है, 250 भी हो सकती है, 300 भी हो सकती है। मतलब क्या कि इसकी कोई लैब रिपोर्ट करवाता नहीं है, हमने करवाई थी तो उसके अंदर हमारी 200 ग्राम आई थी। ठीक है जी, मतलब कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा है वो, तो इसमें वो कम है, सिर्फ इसमें एक चीज़ ज़्यादा है। अब आपको क्या है कि आपको एक बेस्ट रिजल्ट लेना है तो आप क्या करो, 20 ग्राम ये और 50 ग्राम ये, दोनों को मिक्स करके खाओ। हाँ, दोनों के आ जाएंगे फिर। दोनों की न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी आ गई है। जरूरी ना आप अकेला लोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ये 20 ग्राम लोगे, ये 50 लोगे, तो 70 ग्राम जो मिक्स होगा ना आपका, वो 70 ग्राम पूरा नेचुरली हो गया है, क्योंकि कोडिस्पिन तो हमारे वाले में ज़्यादा है, एडिनोसिन उससे मिल गया, तो एक पूरा प्रोडक्ट हो गया। और हमारे पास जहाँ हमने 20 ग्राम के पैसे देके हमारे पास 70 ग्राम आ गया है। ये होता है जी। तो मतलब ये है, अगर कोई बीमार बिल्कुल उसमें बैठा है तो ये एक किस्म से दवाई का रूप है उनके लिए। अब जैसे कि हम बात करते हैं बीमारियों की, शुगर हो गया, किसी को अस्थमा है, और भी कई सारी, बैक में पेन है, घुटनों में दर्द है, ठीक है जी, लीवर के अंदर दिक्कत है, तो वो सारी चीज़ों के लिए हम ये देते हैं। ठीक है, अपने वाला। अगर कोई सेक्सुअल दिक्कत है किसी को, और जैसे कि खिलाड़ी हैं जो बच्चे खेलना होता है, तो हम इसको मिक्स करके देते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है किसी को भी आप ये लगा लो कि भाई मिक्स करके इतना महंगा खाने की। अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम, जैसे लंग कैंसर हो गया किसी को, वो उसको लंग कैंसर है, तो आप उसके लिए आराम के लिए ले सकते हो।
कि भाई हाँ डॉक्टर आजकल रिकमेंड कर रहे हैं कीड़ा जड़ी को, भाई आप ये लो, तो आप उसमें ये ले सकते हो, पूरा आराम देगी। आप दोनों मिक्स करके लो, अगर आप ये लेते हो तो भी उतना ही आराम मिलेगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, धीरे 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 बॉडी को बैलेंस करने का काम करती है। अब जैसे कोई बीमार है, उसको घुटने में दर्द है या कोई भी बीमारी जो बड़ी दवाइयों से नहीं जा रही है, हाँ। तो उसको नॉर्मल कितनी लेनी चाहिए? देखो ये इसकी जो डोज होती है जी, वो 1 ग्राम की डोज होती है इसकी अपनी। ठीक है। आप 1 ग्राम डोज रात को उबालो, सुबह खाली पेट इसको पियो, बस यही है इसका। ऐसे ही लेनी है हर एक, किसी को कुछ भी दिक्कत हो वो ऐसे ही लेगा। ये धीरे धीरे बॉडी को बैलेंस करना शुरू करेगी। जब बॉडी बैलेंस हो जाएगी तो बंदा अपने आप ही आराम मिल जाएगा। कितने दिनों तक ले? इसका 3 महीने का कोर्स होता है जी। अगर आपको प्रॉपर करना है ना भाई साहब, तो आप 3 महीने कंटिन्यू लो। जो आयुर्वेद के अंदर एक रूल है, हम कोई भी चीज खाते तो कहते थे 3 महीने लो, तो आप इसको 3 महीने लो, मतलब 3 महीने में आपका 100 ग्राम लगता ही है। ठीक है। तो आप लगातार 3 महीने पियो, तो आपको शुगर में भी आराम मिलेगा, लंग्स की प्रॉब्लम है उसमें भी आराम मिलेगा, सारी चीजों में आपको आराम मिल जाएगा इसमें। लगभग 90 दिन हो गए आपको कोर्स करोगे, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। आपको आराम मिल जाएगा। रिजल्ट तो आपको 20-22 दिन में आ जाता है, हाँ। महसूस हो जाता है। बट इसको आप पूरा लो, ये नहीं कि ठीक हो गया तो आप उसको बंद कर दो। जैसे आजकल करते हैं, छोटे बच्चों को लगा लो, जैसे उनको आराम आ जाता है दवाइयां बंद कर देते हैं, 3 दिन बाद फिर बीमार हो जाते हैं। या तो उनको पूरा कोर्स कराओ तो वो बीमार नहीं होंगे। अब हमारा यही हो गया कि हम लोगों को चाहिए शॉर्ट चीज़ें, भाई हम खाएं और हमें रिजल्ट आए। ये नेचुरल चीज़ें हैं, तो ये धीरे धीरे रिजल्ट देती हैं बॉडी में। बट जब ये रिजल्ट देती है ना, तो वो रिजल्ट बहुत लंबे टाइम तक रहता है। आप 100 ग्राम एक बार खा लेते हो तो आपको पूरे साल दोबारा खाने की जरूरत नहीं है इसे। तो ये जैसे आपने 100 ग्राम ले लिया, 3 महीने के अंदर हर रोज का 1 ग्राम ले लिया, हाँ 1 ग्राम तो खाना। 100 ग्राम का अपने नॉर्मल क्या रेट मिल जाएगी? 100 ग्राम देखो, अगर हम इसकी बात करें तो जैसे मार्केट रेट, इसका जो रिटेल का मार्केट रेट है वो अलग है और होलसेल का अलग ही रहता है। ठीक है। रिटेल की हम अगर बात करें तो अराउंड अपना लाख रुपए तक जाता है किलो। अभी फिलहाल, पहले ज़्यादा था, अब थोड़ा कम हुआ है इसका रेट, तो लाख रुपए किलो तक ये बिकता है रिटेल में। ठीक है। मतलब कि 10,000 रुपये का 100 ग्राम। अगर होलसेल की बात करें भाई, अगर कोई बल्क में क्वांटिटी है तो 50-60 हज़ार रुपये के हिसाब से होलसेल में जाता है। ये वाला जो ये है अपना, जो पूरा स्टिक है लंबा, मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। तो भैया इसको खोलते हुए आपने ग्लव्स क्यों लिए? भाई जैसे इसको पैक करना है तो ग्लव्स पहन के ही हम इसको पैक करेंगे। ठीक है। ताकि हमारे हाथ ना लगे, ठीक है, इसके ऊपर डायरेक्ट। जब इसको पैकिंग करते हुए हम ग्लव्स पहन ले तो थोड़ा अच्छा रहता है। जैसे अब हम इसको निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये हमने पैकेट पैक किया हुआ है, तो इसमें आप भी इसको कर सकते हो। ठीक है। ये नेचुरल है, ये आती है ऐसी है, इसमें कोई वो नहीं कि उबाल के पियेंगे तो वैसे, जब हम उबाल के पीते हैं किसी चीज़ को तो वैसे भी जो बैक्टीरिया वो खत्म ही हो जाता है। बट ये भी थोड़ी सेफ्टी है हमारी, हाँ कि वो ना हो, क्योंकि हाँ कि भाई हम इसको दोबारा रखें तो इसके अंदर भी कोई बैक्टीरिया ऐड ना हो। ठीक है। इसकी थोड़ी लाइफ बढ़ जाती है, इसलिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों के दोनों साथ में रखे हुए कैसे रखते हैं। ये देखो, अब जो पैकेट में आपको दिखाया वही ये हमारे पास है, देखो। हाँ। ठीक है जी, ये इधर रख, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये देखो। अब इसकी लेंथ देख लो, इनकी लेंथ भी जो ये हम लैब में तैयार करते हैं ना, इसका क्या होता है, जितना पतला और लंबा होता है ना कोडिस जो सेप्स मिलिट्रीज, देखो इसको जो इनका इंग्लिश के नाम है, हिंदी में तो कीड़ा जड़ी हो गया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोडिसेप्स मिलिट्रीज, इसको बोलते हैं कोडिसेप्स साइनेसिस। नाम भी अलग अलग, दोनों के नाम भी अलग है। दोनों में कोडिसेप्स तो है, बट मिलिट्रीज और साइनेसिस अलग होगी। साइनेसिस नेचुरल होगी, मिलिट्रीज जो हम तैयार करते हैं वो होगी। अब इसके अंदर जो ये आप देख रहे हैं, जितना ये पतला और लंबा होगा ना, ये उतना ही इफेक्टेबल होता है बॉडी में। तो ये दोनों, मतलब ये पीछे वाला हिस्सा इसमें, हाँ जो पीछे वाला हिस्सा है ना इसका, हाँ। ये वाला। आप ये देख सकते हो, ये नेचुरल में आती है, ये लैब की तैयार की हुई है। हाँ। इसको हम टच नहीं कर सकते, ये थोड़ा क्वालिटी हुआ, लेकिन इसको हम टच कर सकते हैं, ये नेचुरल होती है। हाँ, क्योंकि ये तो नेचुरली निकाल रहे हैं हम इसको, वहाँ से बाहर से ला रहे हैं। अब इसका भी क्या है, यह इसका जो कलर है ना वो नेचुरल कलर है। जब ये निकलता है तो ये गोल्डन कलर होता है, जैसे आप वो देखो फोटो में देख रहे होगे वहाँ पे ना, हाँ। ये वाला कलर रहता है। अब ये धीरे धीरे क्या है, जैसे ये जो है अभी थोड़ा ब्राउनिश टाइप, हाँ, ये अगस्त सितंबर अक्टूबर तक निकल जाता है माल। तो अब जो ये धीरे धीरे हल्का हल्का ब्लैक में आ जाएगा, धीरे धीरे और ब्लैक हो जाएगा। अभी तो जैसे ये फ्रेश है तो ये ब्राउन गोल्डन है ना, जैसे ये। अब ये देखो इसकी पीछे वाली लेंथ कितनी लंबी है। अब लोग कहते हैं भाई आगे का कीड़ा लंबा होना चाहिए, नहीं, ये लेंथ लंबी होनी चाहिए। मेन जो न्यूट्रिशन देती है वो यही देती है।
जो पीछे का है हाँ, तो आप ये देखो इसका पीस की लंबाई देखो कितनी है ये। हाँ अगर हम इसको सीधा करें तो क्योंकि ये क्या है ना, कई बार टूट जाता है इसलिए हम सीधा नहीं करते, तो ये इतनी लंबी है, ये पूरा इतना लंबा पीस है एक, क्योंकि ये पीछे से टूट जाता है ना तो लोगों को पूरा पीस चाहिए होता है भाई। तो ये देखो ये कितना लंबा है, यहाँ तक पूरा लंबा पीस है ये, इतने लंबे मतलब लंबे जितना लंबा है वो उतना ही इफेक्टेबल है बॉडी में। ठीक है। ये पूरा खाना होता है, और जो ये है इसको भी हमें पूरा ही खाना होता है। इसको आप ग्राइंड करके घर, हम जब को देते हैं तो हम तो इस फॉर्म में देंगे इसको, बट आप घर में इसको मिक्सी में ग्राइंड करके इसकी जो डोज है, अगर आपको स्टिक लेनी है तो स्टिक आप लो 10 से 12 स्टिक एक बारी में ले सकते हो, और अगर आप पाउडर करोगे तो जो हमारी टीस्पून आती है ना छोटी चम्मच चाय वाली, उसको आपने आधा लेना है, 2 गिलास पानी लेने हैं, 2 गिलास पानी में इसको उबालना है और रात को उबाल के रख दो, सुबह उठ के खाली पेट पियो, जैसे थोड़ा और गर्म कर सकते हो सुबह हल्का हल्का, ग्रीन टी की जगह आप इसको लो, तो आपको अपने आप ही न्यूट्रिशन ये देना शुरू कर देगा बॉडी में। ये तो आ गया इसका न्यूट्रिशन वैल्यू का। अब जैसे आप क्वालिटी का बता रहे हो, ये टाइम टू टाइम काला होता जाएगा, रंग चेंज, हाँ धीरे धीरे, तो ये ऐसा ही ऐसा रहेगा। तो नहीं हो जाए हमें कि यार नकली मिल गया हो, तो नहीं, ये कैसे? ये देखो इसका असली नकली का ये है जी, अगर ये मिलेगा तो आपको जेन्युइन मिलेगा। ठीक है। ये इसका नेचुरल कलर है। अब कोई चीज जिंदा है तो वो उसका कलर अलग होगा, जब वो चीज मर गई तो मरने के बाद तो उसका कलर ब्लैक ही होगा। तो आपको पहचानना ये है, अभी इसको बर्फ से निकाला है तो ये गोल्डन कलर है, अब धीरे 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 ये हल्का हल्का ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि हम बात करें मार्च अप्रैल तक ये ब्लैकिश हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, ये नेचुरल। दूसरा लोग क्या करते हैं आजकल, केमिकल्स आते हैं, उन केमिकल्स में उनको वॉश कर देते हैं, तो वो अगर बिल्कुल आप इसको ले रहे हो जनवरी फरवरी में और वो बिल्कुल गोल्डन कलर है तो समझ जाना ये ओरिजिनल मिलावट है। हाँ, ये मतलब कि सबसे मेन चीज यही है, अगर बिल्कुल गोल्डन कलर है तो समझ लेना आप कि ये वो मिलावट वाला है। क्यों, अब इसमें देखो आप हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है, ये गोल्डन से ब्राउन हो गया है, अब ब्राउन से क्या जाएगा, ब्लैक होगा, यही होगा, नेचर तो यही करेगा। ये ओरिजिनल की निशानी, ये ओरिजिनल की निशानी है। तो भैया ये तो आ गया अपना जैसे प्रोडक्ट। अब ये बताएं, कोई भी भाई सेटअप लगाना चाहते हैं तो छोटा सेटअप कितने का होना चाहिए उसका? अगर बात करें हम कीड़ा जड़ी के सेटअप की, तो स्टार्टिंग जो अपनी हो जाती है, अगर मान लो आप 15 बाय 15 कि हमारे पास 2 कमरे और एक लैब लगा रहे हम, आप लगा लो 5,000, मैं आपको बता देता हूँ 5,000, मतलब कि 10 किलो का सेटअप की मैं कॉस्ट बता देता हूँ आपको। 10 किलो, हाँ 10 किलो कीड़ा जड़ी की, जिसमें ये निकलेगा, ये निकलेगा 10 किलो प्रोडक्शन की पूरी टोटल जो कॉस्ट आएगी हमारी, वो आएगी अराउंड 3.5 से 4 लाख रुपए, जिसके अंदर ग्लास आ गए, मशीनें आ गई, सब कुछ आ गया टोटली, उसके अलावा कुछ नहीं लगता। तो एक बार वो थोड़ा दिखाओ, 3.5-4 लाख कहाँ लगेगा? हाँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप चलो लैब में। तो भैया अभी जैसे लैब में अंदर जा रहे हैं आप, उससे पहले थोड़ा सा भाइयों के मन में सवाल होगा, आपको कितना टाइम हो गया है, कैसे जानकारी आई थी इसकी? भाई हमने इसको 2016 में स्टार्ट किया था, 16 में, और जैसे 17 में लाइमलाइट में आ गए थे, वीडियो वगैरह भी आ गई थी 17 के अंदर। तो उस टाइम मैं यूके था तो मुझे वहाँ पता लगा था इसका कि भाई ऐसे ऐसे एक महंगी स्पाइस है। तो पहले तो इसको पहले मसाला ही सोच रहे थे हम, बाद में पता चला कि इसके अंदर मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ है। तो ये एक मशरूम है जो कि बहुत महंगी बिकती थी उस टाइम, हमने सुना था 5 लाख रुपए किलो थी, बिकती थी दूसरे देशों में। तो फिर मैंने भाई को बताया, भाई थाईलैंड गया, वहाँ से ट्रेनिंग लेके आया। तो ट्रेनिंग लेने के बाद आया यहाँ, भाई ने काम शुरू किया, तो फिर मैं भी यूके से अपने जॉब वगैरह छोड़ के इंडिया में आ गया था। आप जैसे ट्रेनिंग का थाईलैंड बोल रहे हो, क्या अपने ट्रेनिंग नहीं है इसकी? नहीं, उस टाइम इंडिया में पता ही नहीं था किसी को भाई क्या होती है कीड़ा जड़ी, जब हम गए थे। अब तो जगह जगह ट्रेनिंग भी है, हमारी खुद होती है ट्रेनिंग, अपनी करनाल हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भी है, और दिल्ली पूसा के अंदर भी इसकी मशरूम की ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ पे भी हम फ्री ट्रेनिंग देते हैं। बहुत सारे तो चार्जेस लेते हैं, उसका क्या फंडा है? ये देखो चार्जेस का तो ये है कि जैसे अगर हम यहाँ पे आ गए, हमारे पास कोई आएगा तो हमारे प्रोडक्ट भी यूज़ होंगे उसमें, और इसके अंदर जो कि प्रोडक्ट आते हैं हाई मीडिया के आते हैं, जिनकी MRP जो कि 5-5 हज़ार रुपये या 4-4 हज़ार रुपये प्रोडक्ट हैं, तो यूज़ करेंगे तो वो लेंगे, क्योंकि 2 दिन की इसकी प्रैक्टिकल होती है जो। ठीक है। बोरों का तो हम कह नहीं सकते, हम तो यहाँ जो भी आता है ना 2 दिन की उसकी प्रैक्टिकल करवाते हैं, और पूरी के पूरा काम उसी से करवाते हैं हम, यहाँ तक कि आलू भी छिलने का काम वही करेगा। यहाँ जो जो चीज़ें यूज़ होंगी इसके अंदर है ना, जैसे ब्राउन राइस भी यूज़ होता है, आलू भी यूज़ होता है, तो हम बता देते हैं ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से ले लो आप। अगर इसका ही प्रोडक्ट लाओगे आप, जैसे आलू का ही आता है, अलग से प्रोडक्ट लोगे आप, टिंचर आते हैं उनके अलग अलग, तो वो महंगे पड़ेंगे, बट अगर हम आलू से ले रहे हैं वो चीज़ सस्ती पड़ेगी। तो हर चीज़ बताते हैं उनको टोटली, कहाँ कॉस्ट कम कर सकते हो, कहाँ हम कॉस्टिंग कम करेंगे वो आपको बताएंगे। यहाँ आपकी 2 दिन की पूरी प्रैक्टिकल होती है, उसमें हम आपको थ्योरी नहीं कराएंगे, अपना उल्टा है लोगों से। हमारा यहाँ
100 में से लगा लो 80% प्रैक्टिकल और 20% थ्योरी चलता है। बहुत सारी जगह थ्योरी चल रही है। थ्योरी चल रही होगी वो तो अब वही जाने, बट अपना यहाँ क्या कि जब प्रैक्टिकल आप करोगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। हाँ ठीक है, आ जाओ मैं आपको अंदर लैब दिखा देता हूँ। क्यों अभी तो यहाँ जैसे अपना है ना काम चल रहा है पेंट वगैरह का, तो इसीलिए मैं आपको अंदर लेके जा रहा हूँ, वरना इसके अंदर नहीं जाना होता है। अच्छा, इसके अंदर जाना नहीं, अंदर अलाउड नहीं होता भाई। अंदर आप जाओगे तो जैसे ये यहाँ इसके जूते वगैरह रखे हुए हैं हमने अलग, ठीक है। ठीक है। यहाँ से जो अपनी ये एंट्रेंस है, इस एंट्रेंस से आगे कोई आता है तो यहीं से हम दिखाते हैं। जैसे जो लैब का है ना वो यहीं से दिखाएंगे। जैसे ये लाइट है, ये देखो यहाँ से लाइट दे दी, अब अंदर जाएंगे ये ऑन करेंगे, एक डोर ये आ गया, एक डोर ये आ गया, कोई भी आए तो यहीं से हम उसको डिस्प्ले करते हैं। जैसे अब यहाँ हमारा रखा होता है लैब कोट वगैरह टंगे होते हैं, यहाँ से हम लैब कोट, हेयर नेट लगाएंगे, मास्क लगाएंगे, फिर अंदर एंट्री करेंगे। अब जैसे हमारा काम चल रहा है ना यहाँ, तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया, अलाउ करिए। देखो भैया बहुत वीडियो के पार्ट्स आते हैं, आगे आते रहते हैं कि अंदर कीड़ा जड़ी भी रखी हुई है और उसके रूम के अंदर ही दिखाते हैं, वो कैसे चल? भाई ऐसा है, देखो इतना कंटामिनेशन आ जाता है, ये सबको पता है कि भाई इस चीज़ में कंटामिनेशन आ जाता है। तो अगर अंदर जाओगे तो माल ही नहीं खराब हो जाएगा, या तो वो लोग सिर्फ ट्रेनिंग ही दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अगर आप लैब के अंदर चले गए ना, हाँ। तो समझ लेना अगर आपका अंदर माल रखा हुआ है तो वो सारा खराब हो जाएगा, उसमें बचेगा ही नहीं। आप बिना मास्क अंदर चले गए, अब मुझे नहीं पता कि भाई आप परफ्यूम लगा के आए हो नहीं लगा के आए, नहीं पता ना। हाँ। तो आपने परफ्यूम लगा रखा और मैं आपको अंदर ले जाऊं, आप मेरा माल कंटामिनेशन आ जाएगा सारा। यहाँ तक कि हम जो ये शूज पहने हुए हैं ना, ये भी अंदर नहीं जाते हैं। अच्छा, ये इसीलिए जा रहे हैं आज क्योंकि हमारे यहाँ काम चल रहा है। अब जब हम यहाँ प्रोडक्शन लेंगे ना, उससे पहले यहाँ प्रॉपर क्लीन होगा। अब जैसे ये ग्लास वगैरह ढक के रखे हुए हैं, हाँ। आप जो पूछ रहे थे भाई ये कमरे का, उसका सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं अभी। ठीक है। ये भी एक कमरा ही हो गया हमारा, देख लो पूरा दिखा दो। हाँ। दिखा दिया है ना, कमरा ही है ना ये भी है। ये ग्लास है, ये अराउंड है 1000 ग्लास है, 3000 ग्लास हमने ऊपर रख दिए। अब ये देखो ये हमारे यहाँ तक ग्लास होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। अब आप कैसे रखोगे 3000 ग्लास? अब आपके सामने है ग्लास, मैंने कहा 1000 ग्लास है अभी फिलहाल अपने। ये होगी जगह, ठीक है। ठीक, ये हमारा बोर्ड है कि हम जब ट्रेनिंग देते हैं तो 5 ही बंदे रखते हैं, आप इससे ज़्यादा नहीं करते। ये जगह बनाई हुई है, ठीक है जी। ये टेबल है, इसके ऊपर हम रख के कुछ ना कुछ तो काम करेंगे। ग्लासेस वगैरह यहीं भरते हैं हम पूरे, ठीक है। इसी के ऊपर लगा के ग्लास भरते हैं। ये ऑटोक्लेव है, ठीक है। इसका क्या काम है? हाँ इसका काम है, ये इसको साफ करता है, स्टेलाइज करता है, मतलब कि लगा लो ग्लास के अंदर जैसे हम यहाँ काम कर रहे हैं, तो अगर काम कर रहे हैं बैक्टीरिया भी ऐड हो सकता है। तो जो ग्लास आएंगे, जैसे ये ग्लास है हमारा जी, जैसे ये राइस, और इसमें हमने पीडीए अंदर डाल के रख दिया है, ठीक है। ठीक है। अब इसमें ब्राउन राइस और ये पूरा पूरा सिस्टम हमने तैयार करवा दिया है। अब इस ग्लास को मैं इसके अंदर रखूँगा, ठीक है जी। ये अब सबसे पहले तो इसको आपको यहाँ करना पड़ेगा, ये है क्लोज, ठीक है। ये है ओपन। इसको बहुत सेफ्टी से यूज़ करना होता है हमें, ठीक है। इसको हम यहाँ करेंगे और इसको हम घुमाएंगे, पीछे हो गया। अगर ऐसे करेंगे तो ये आगे आ जाएगा, आगे। इसको करेंगे ये आ गया अंदर, हाँ। ये आगे आ गया, और इसको फिर लॉक कर देते हैं टाइट। हाँ, ये इसके लॉक है। हाँ ये इसके लॉक है, आप अच्छा आगे से देख लो इसको, ठीक है। ठीक है। मैं ये लाइट और ऑन कर देता हूँ, ये लॉक हो गई इसके? हाँ जी ये इसके लॉक है, ठीक है। अब हम इसको ओपन कर रहे हैं। ये इसका पैडल होता है, यहाँ आपने हाथ नहीं लगाना इसके, सब यहाँ बहुत लोग चोट खा लेते हैं इसमें, तो इसको यहाँ से आपने प्रेस करना है, बिल्कुल इजी है। और प्रेस होके ये हमारा साइड में हो गया, ठीक है जी। ठीक है। इस ग्लास को हम इसके अंदर हमारा, अब इसको आप छोड़ दो इतना, ताकि ये चोट भी नहीं, अगर हम हमारा पूरा पीछे तक जाएगा ना, मैं इसे निकाल देता हूँ। इसके अंदर जैसे ना इसको दबाओगे तो इसके अंदर ये लॉक लगा है, ठीक है। इसको यहाँ से करना है, आपने आगे हाथ नहीं लगाना, ये लॉक लग गया। अब ये चोट नहीं मारेगा आपको। फिर जैसे हमारे ग्लास होते हैं, ये इसकी बकेट है, अंदर मैं दिखाता हूँ। जैसे ये बकेट है इसकी, तो इस बकेट के अंदर ग्लास आ जाते हैं, 90 ग्लास आते हैं इसमें, तो हम एक बारी में 90 ग्लास इसमें हम रख सकते हैं। इस ग्लास को हमने इसके अंदर रख दिया ऐसे, यहाँ तक इसमें पानी होता है, यहाँ तक पानी भर के रखते हैं अंदर हम, ठीक है। ठीक है, क्योंकि भाप बिछी होती है वाली। उसके बाद हम दोबारा पैडल दबाएंगे इसको, और इसको वैसे ही लेके आएंगे, हैंडल पकड़ के ऊपर से ऐसे इससे लेके आएंगे। ये हो गया, नीचे आ गया। अब ये पैडल थोड़ा ये नीचे आ गया, इसको हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसके ढक्कन को हम बंद कर देंगे। ये पूरा टाइट करना है आपने, इसको लूज नहीं छोड़ना चाहिए। ये पूरा टाइट हो गया अब,
ठीक है। अगर थोड़ा बहुत लूज रह भी नहीं, लूज नहीं छोड़ सकते हमको। ये आप मान के चलो एक लाइव बॉम्ब है। अच्छा। अगर ये कुकर देखा आपने, कुकर, हाँ छोटा कुकर फटे तो क्या होता है? हाँ, तो ये सोच लो ये उस कुकर से 100 गुना बड़ा कुकर है, तो क्या होगा? तो इसलिए हमें, हाँ, इसलिए ये मशीन लेनी तो आपने स्टील की लेनी है, ऐसे ही कोई चीजें नहीं लेनी है। बढ़िया मशीन लो। ये पूरा टाइट करना है हमने, ये पूरा टाइट हो गया, ये लॉक लग गया। ऐसी बात नहीं है, इसके अंदर सेंसर लगे होते हैं। अगर इसमें कभी भी कोई दिक्कत आएगी, सबसे पहले ये देखो यहाँ पे भी ये लगी हुई है सीटियाँ 2, एक ये वॉल है, इसको हमें वॉल को ओपन करना होता है बीच बीच में आके। इसको हम ऑन करेंगे, ऑन करके ऑटो सेट हो जाएगा। ये 2000 PSI पे जाके गर्म करेगा। 2000 PSI देख लो कितना होता है। उस पे ये अराउंड 4 से 5 घंटे तक ग्लास सेटलाइज होंगे अपने। ग्लास मतलब लगा लो जैसी बात है, ग्लासों को उबालना है, ठीक है। तो भाप के अंदर ये ग्लास होंगे, तो इसमें जितने भी जम्स होंगे ना वो सब मर जाएंगे। अब आप छोटी सी बात लगा लो, जम्स हमने यहाँ पे मारे, हाँ। और फिर यहाँ से लेके जा रहे हैं लैब के अंदर, सारा साफ करके हमने प्रोडक्शन ली और वहां आपको मैं ले गया, तो दोबारा आ गया, तो फायदा क्या हुआ? मेहनत भी खराब होगी। हाँ, तो अब ये लगा लो यहाँ से ग्लास को उठाया हमने, इसका प्रोसेस है ये। जैसे हमने अब इसको 4 घंटे हो गए, 4 घंटे बाद इसको निकालेंगे। वही सबसे पहले इसकी हम ये वाल्व खोलेंगे, ठीक है। वाल्व जब खोलेंगे तो इसमें जितनी गैस होगी वो आउट हो जाएगी हमारी। तो इसको ओपन कर देना है। सारी गैस जब निकल जाए, वहां दूसरी साइड इसका आउटर दिया हुआ है, सबसे पहले हम पानी निकालेंगे, गर्म पानी बाहर निकल जाएगा। फिर आपने इसको वैसे ही हैंडल को हमें अपना खोलना है। सबसे पहले ये हैंडल खोलना है, क्योंकि अगर इन केस कभी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो सबसे पहले ये वॉल उड़ जाती है। ये वॉल भी नहीं रोक पाएगी, तो ये 2 यहाँ लगी होती हैं, ये वॉल उड़ जाएंगी, मतलब ये फटने नहीं देगा। बढ़िया कंपनी का ये फायदा है, ठीक है जी। तो ये है, कोई भाई देसी के चक्कर में पड़ जाए, हाँ, तो देसी में तो फिर ये बम है भाई एक किस्म से। और भाई ऐसा है, हम किसी की कोई मशीन भी नहीं लगा के देते, हम आपको बता रहे हैं, आप अपने हिसाब से लेके आना वेंडर से बात करके, ठीक है, कि भाई हम देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही लेनी चाहिए, अपने खुद जाओ और लेके आओ। हाँ, अपनी खुद की बेस पे लेके अब जैसे ये खोल दिया हमने, अब इसको हम वही ओपन करेंगे, ये हट गए यहाँ से पूरे। हाँ, फिर हम इसको क्योंकि उस टाइम ये क्या होता है, गर्म होता है, तो वो देखो ग्लव्स रखे हैं वहाँ पे, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो ग्लव्स रखे हैं। हाँ, ये वाले, हाँ, ये ग्लव्स हैं। इन ग्लव्स को पहन के आपने इसको हैंडल करना है, ठीक है। हाँ, गर्म बहुत होगा उस टाइम। इसको हम खोलेंगे, वापिस वही सेम प्रोसेस है। ये पीछे चला गया, यहाँ इसके लॉक है, ये कर देगा। अब हमने एक गिलास उठाना है यहाँ से, ये गिलास उस टाइम आप लगा लो पूरा गर्म होगा ये गिलास। फिर यहाँ से गिलास उठा के हम लेके जाएंगे यहाँ पे, ये है लेमिनार रूम। हाँ जी, ये है लेमिनार रूम, ठीक है। उस साइड से आ जाना आप, ये देखो ये है लेमिनार रूम। वहाँ से उठाने के बाद हम इसको लेमिनार रूम में लेके आएंगे ऐसे, क्योंकि अभी तो ये थोड़ा पेंट वेंट हो रहा है ना, इसलिए ये हो रहा है। ये लेमिनार रूम है, ये देखो। फिर इसके अंदर, हाँ, अब ये लेमिनार के अंदर हम यहाँ रख देंगे, जैसे कि ग्लास दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये लेमिनार में काम करना हो रहा है, मैं इसीलिए यहाँ लेके आया। अब ये सबसे मेन जगह है हमारी काम करने के लिए, जो लेमिनार है। हम अब इसको लेमिनार को जब वहाँ से ऑन करेंगे ना, ये ऑन हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार ऑन करके इसको। यहाँ इसके बटन होते हैं, ये होती है यूवी लाइट, हाँ, ठीक है जी। ये फैन है इसका, ये देखो ये लाइट ऑन हो गया, ये एफवी लाइट है। इस लाइट में हमने काम करना है। जब हमने जैसे अब ये ग्लास रख दिया ना, ठीक है, अब मान लो कि ये खाली है सारा, इसको हमें साफ रखना है, ठीक है। तो अब इसको हमने क्या करना है, ये ग्लास इसके अंदर रख देंगे हम, 90 के 90 गिलास आ जाएंगे इसमें एक ही बारी में। ग्लास रखने के बाद हम इसको बंद करेंगे। ये थोड़ा वो पेंट वालों ने गिरा रखा है, ये ब्लैक रंग की हमने शीट लगानी है इस पर। इसका भी एक रोल है, ये चार्ट है ना जो ब्लैक कलर का, क्यों ये क्लियर होगा ग्लास, इसका भी एक रोल है। अच्छा, ये शीशे का बना हुआ है मतलब? हाँ, ये शीशे का बना हुआ है, बट ये ऊपर चार्ट लगाया हुआ है ब्लैक, ठीक है। और जब हम ये यूवी लाइट चलाएंगे ना, अब इसमें हमने ये यूवी लाइट ऑन कर दी। हाँ, यूवी लाइट का मतलब होता है जो अल्ट्रावायलेट रेंज होती है, जो कि कैंसर बना सकती है। तो ये लाइट हम ऑन कर देते हैं यहाँ से। जैसे अब इसके अंदर ग्लास रखे, यहाँ से ये लाइट हमने ऑन कर दी। ये लेमिनार का प्लग है यहाँ पे, एक प्लग हमारे बाहर है। आप देखो, जब मैं दिखाऊंगा अभी आपको, जो एंट्री करी ना हमने बाहर करी है। जब हम अगले दिन यहाँ आएंगे ना, तो हम बाहर से यूवी लाइट को बंद करेंगे, फिर हम अंदर आएंगे। मतलब पास में नहीं आना इसके? हाँ, इसके पास तक नहीं आना। अब तो जैसे मैंने ये ऑफ कर दिया यहाँ पे, तो इसमें क्या है कि रेंज तो बाहर भी आएंगी,
तो अब जो वहां से बैक्टीरिया बच गया होगा ना वो इसके अंदर मर जाएगा सारा का सारा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने बंद कर दी। यहाँ पे जैसे ये है, अब अगले दिन आएंगे हम, जो कल्चर बनाना होता है वो भी हम यहीं बनाते हैं, ठीक है। और ये यहाँ रखा होगा ग्लास, कल्चर वगैरह का काम भी हम यहीं करेंगे सारा का सारा। और ये है इसका पीडीए और जो लिक्विड जो कल्चर डालते हैं ना हम अगले दिन, हाँ। अगले दिन हमने क्या करना है, जैसे ये है, ये जार लेना है, ऐसे हम बोरोसिल का लेंगे 50 ml से जितना मतलब छोटा मिल जाए ना, तो इसके अंदर डालना है हमने। अब ये हमने यहाँ रखा, अगले दिन हमने पूरा स्टेलाइज करना है सबसे पहले, फिर हमने इसको जलाना है लैंप को, ठीक है। लैंप को जलाने के बाद अगर हम कल्चर बना रहे हैं, अब ये देखो मैं आपको कल्चर दिखा देता हूँ, वरना ये चीज़ सबसे सेंसिटिव होती है। इस कल्चर को मैं अब जैसे बैठा हूँ ना, ऐसे भी हाथ में नहीं ले सकता क्योंकि मेरी भाप लग रही है मुंह की, ये खराब हो जाएगा, ठीक है। अब इस कल्चर को हम इस पिन से अंदर से निकालेंगे थोड़ा सा और उसमें डाल देंगे, फिर इसको हम रोटेटर शेकर पे रखेंगे। इसको मैं दिखाऊंगा वहाँ रखा हुआ आपको, ठीक है। इसको हम वहाँ रखेंगे, इसके अंदर एक टिपका डाल देंगे, फिर जो ये लिक्विड हमने तैयार किया है मीडिया, इसको हम बहुत ही सेफ्टी से, मतलब कि जैसे आपने क्या करना है, जैसे ये आप देख रहे हो कलावा, ये भी अलाउड नहीं है अपना अंदर, हाँ अंदर। हमारे जब ग्लव्स होंगे ना, जैसे अब हम लैब कोट पहनते हैं तो यहाँ तक कवर करते हैं लैब कोट में, अब वो लैब कोट आएगा यहाँ तक आएगा, उसको कवर करके आगे ग्लव्स, उसके बाद हमारे ग्लव्स आएंगे। यहाँ तक पूरा लैब कोट यहाँ से बंद हो जाता है, रबड़ का है, तो ग्लव्स को पीछे करके यहाँ पे फिर काम करना है हमने। अब हमने अगले दिन एक एक करके, मतलब यहाँ तक ग्लास आ जाते हैं, फिर हमने क्या करना है, जैसे उसमें से सबसे पहले क्या है कि लैंप जलाएंगे, लैंप से सबसे पहले तो हम इसको करेंगे, स्टेलाइज करेंगे लैंप पे, इसको जलाएंगे ताकि अगर कोई बैक्टीरिया हो तो इसका मर जाए। अच्छा, ठीक है जी, इस पे करेंगे। इस पे करने के बाद फिर हम इस लिक्विड को इसको उतारेंगे, ऐसे धीरे से कॉटन को निकालेंगे, इसको यहाँ रखेंगे। फिर जो ये लैंप है ना हमारा, इस लैंप पे हम इसको भी ऐसे ऐसे इसके मुंह को है ना, लैंप से इसके मुंह को स्टेलाइज करेंगे दोबारा ऐसा, ताकि इस पे भी कोई बैक्टीरिया है तो वो भी मर जाए। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे, जैसे ये है ग्लास, इसके अंदर डाल देंगे, इसको एक बार ग्लास को इतना भर लेंगे अपने हिसाब से। फिर हम इसको जब इसमें निकाल दिया हमने, फिर दोबारा हम इसको ऐसे करेंगे, दोबारा स्टेलाइज करेंगे ताकि कोई, फिर हाँ, फिर इसके ढक्कन को हम लगाएंगे, और ढक्कन को भी लगाने से पहले हल्का हल्का जो आग होती है ना उसके ऊपर हल्का हल्का ऐसे सेकना है ताकि लग ना जाए, क्योंकि कॉटन है तो आग पकड़ लेता है। तो हल्का हल्का स्टेलाइज करना है ताकि गर्मी से कोई छोटा मोटा बैक्टीरिया हो तो मर जाए। फिर हम इसको बंद करेंगे, ऐसे बंद करके इसको वापस रखोगे आप। फिर हम इसको उठाएंगे यहाँ से, उठाने के बाद आपने इसको खोलना है। ये देखो, आपने जब खोलना है ना, पूरा नहीं खोलना, ऐसे नहीं खोलना है, ठीक है, कि भाई हमने ऐसे खोल दिया है, हमने सिर्फ हल्का सा ऐसे खोलना है। आप अपने हाथ से हल्का सा ऐसे खोलोगे, बस इतना ही, जब भी खोलना है हमने इतना ही खोलना है। ये लेंगे, ये लेंगे, इसके अंदर आप जैसे क्या होता है, इसके अंदर 20 ml डालना होता है हमें, इसमें 20 ml डालेंगे हम, 10 ml से 20 ml डाल सकते हो, वो डिपेंड्स होता है कल्चर टू कल्चर। भाई अगर आपका मदर कल्चर अच्छा है तो आप 10 ml डाल दो, और थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है तो 20 डाल दो। तो इसके अंदर हम ऐसे पकड़ेंगे इसको, ये देखो यहाँ जैसे ये आ गई ना हल्की सी, अपने हिसाब से। अब जैसे ये 40 की है तो 2 की है, हम तो इसको 4 में भी डाल देते हैं, 5 में भी डाल देते हैं। तो बड़ा जार भी ले सकते हो आप इसका, है ना, ट्यूब्स भी आती हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके अंदर हम हल्का सा इसको ऐसे डालेंगे, बस ये डाल दिया। उसके बाद हम इसको ग्लास को उसी टाइम यहीं के यहीं ग्लास को बंद कर देंगे। ये अपना कल्चर तैयार हो गया, ये अपना कल्चर तैयार, कल्चर तो हमारा अलग तैयार हो गया। ये हमारा पीडीए तैयार होने के बाद हमने इसके अंदर अब प्लांट कर दिया है, हाँ, मतलब कीड़ा जड़ी के आगे के लिए प्लांट कर दिया इसको, ठीक है। अब इसके अंदर डलने के बाद हम इसको धीरे धीरे अपने हाथ से ऐसे ऐसे घुमाएंगे। हर ग्लास को आपने घुमाना है ऐसे हल्का 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 ना, ताकि जितना भी लिक्विड हो ना अपना, वो पूरा राइस के अंदर मिक्स हो जाए हमारा। ऐसे ऐसे आपने हिलाना है, एंटी क्लॉकवाइज हिलाना है आपने, ठीक है, ऐसे ऐसे ही हिलाना है आपने, ठीक है। अब ये हिल गया, इसको आप रखेंगे। फिर ऐसे ही दूसरा गिलास लेंगे, जैसे ये है, इसको हल्का सा खोलेंगे, क्यों अब हमारी तो प्रैक्टिस हो गई है। जैसे नए बंदे को टाइम लगता है, अब हम तो ऐसे ही खोल देते हैं इसको, खोला हल्का सा, वही ऐसे डालना है, इसको बंद कर देना है। अब जब ही हमने 40-50 में डाल दिया, ये पूरा पूरा प्रोसेस हो गया अपना। फिर सैनिटाइज़र लेना है, जैसे ये सैनिटाइज़र है हमारा, सैनिटाइज़र से हाथ क्लीन करने एक बार अंदर जाने से पहले।
ग्लव्स के ऊपर भी सैनिटाइजर लगाना है। फिर हम यहाँ से इसको उठाएंगे और इसको हम ब्लैक रूम में लेके आएंगे। ये है ब्लैक रूम, आ जाओ मैं दिखाता हूँ। ये ब्लैक रूम है। ये पहले सारा कवर जैसे अभी पेंट करना किया है ना हमने, इस पे यहाँ पूरा का पूरा हम इसको कवरिंग कर देते हैं ब्लैक शीट से। ये तो कपड़ा है, ब्लैक शीट अलग लगाते हैं। अच्छा, अलग से? हाँ, हीट शीट लग जाएंगी ताकि दीवारें ना खराब हो। अभी हमने 5-6 साल बाद किया तो दीवारें खराब नहीं थी। ये लकड़ी भी खराब नहीं है, आप देखो ये भी सही पड़ी है। तो लकड़ी के कोई भी आइटम नहीं होनी चाहिए हमारे पास, पूरा कवर होगा। अगर रूम है तो व्हाइट पेंट करना है आपने, ठीक है, टोटली। अब जैसे ये रैक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको रखना है। जैसे ये देखो यहाँ कल्चर और ये भी रखे हुए हैं हमने, ग्लासेस वगैरह है ना, इसको हमने ऐसे रख देंगे इसमें और इसको ऐसे कवर कर देंगे। ब्लैक आप ब्लैक पॉलीथीन भी ले सकते हो, ब्लैक कपड़ा भी ले सकते हो। हर एक रैक के ऊपर है ना, जब हम इसको रखेंगे ब्लैक, इसको ऐसे रख के यहाँ पे क्लिप लगा देंगे हम। क्लिप्स लगती हैं, यहाँ क्लिप लगा देंगे ताकि कहीं से भी लाइट ना पास हो इसके अंदर। ये हमारा वैसे भी ब्लैक रूम है तो मतलब ये अपना सारा ब्लैक कर दिया। हाँ, ये दीवार ब्लैक रूम है और फिर ये भी ब्लैक नहीं, पेंट तो व्हाइट है, बस यहाँ हम शीट लगा देंगे, हीट शीट हो जाएंगी, वो तो वो कलर ब्लैक हो जाएगा। अपना ब्लैक रूम है ये, ताकि लाइट, अब जैसे उसके बाद हमें ना ये लाइट बंद करेंगे। अब लाइट बंद करने के बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिर जब हमने चेक करना है, अब इसको हम हर हफ्ते चेक करेंगे। इसमें व्हाइट कलर का माइसीलियम आ जाएगा, जो मैं दिखाता हूँ आपको। ये तो कल्चर है जो हमने रखे हुए हैं ना यहाँ। अब जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, तो ये कल्चर खराब हो गए हैं हमारे, मतलब यहाँ पे अब ये वैसे भी खराब है क्योंकि ये तो रखे हुए हैं हमने, ये खराब हो चुके, कंटामिनेशन आ चुका है इनमें कल्चरों में। अब ये देख रहे हो वाइट है इस पे ना जी। अब ऐसे ही ये होता है कल्चर इसका, यही बीज बोलते हैं इसको। ऐसे ही वाइट ये ग्लास हो जाएंगे। अगर अब मैं लाइट मार दूंगा ना इस ग्लास पे, अब इस ग्लास पे मैंने लाइट मार दी ऐसे, तो जहां जहां लाइट लगेगी ना, वो अपना सेकंड प्रोसेस पे स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हमने क्या करना है, आना है, हल्का सा ऐसे करके देखना है। मैं आपको वीडियो दूंगा, जैसे आपने देखना है ना, वो आपने हल्का सा ऐसे देखना है। ये स्नो व्हाइट जैसे अंदर बर्फ नहीं गिरती, ऐसे ऐसे इसके अंदर हुआ मिलेगा, तो मतलब कि ये तैयार है। हमें यहाँ 14 दिन तक उसको रखना होता है अराउंड, ठीक है। 14 दिन के बाद हम, जब इसमें माइसीलियम आ जाएगा, और जब भी आना आपने लाइट बंद ही रहेगी, इसकी लाइट बिल्कुल बंद रहती है, इसकी ओपन नहीं होगी आपकी लाइट। आ जाओ दूसरा, ये देखो अब एक एसी यहाँ लगा हुआ है, ऐसे ही एक एसी लैब में होगा, एक एसी यहाँ लेमिनार रूम में लगा हुआ है। ये देखो ऊपर 3 एसी हो गए, 3 एसी हो गए अपनी एक यूनिट में। आप एक कमरा कह रहे थे, मैंने 3 तो अभी भी गिना दिए। अभी तो वो कमरे का साइज तो आपने बताया नहीं है ना। हाँ, तो अब ये देखो, ये हमारे जो कमरे हैं ना, ये 18 बाई 18 के रूम है, ठीक है। हाँ, तो अब तो ये बस वैसे रखे हुए हैं, बाकी रैक हमने ऊपर रख दी क्योंकि खड़े होने की जगह नहीं थी। अब जब हम इसमें प्रोडक्शन शुरू करेंगे ना अपना, उस टाइम हम पूरी लैब को फ्यूमिगेट करेंगे। फ्यूमिगेशन के लिए 2 केमिकल्स आते हैं, उनको मिलाना होता है, तो उसमें पूरी लैब में धुआं हो जाएगा। उसके बाद फिर इनको हम क्लीन करेंगे अपना सारा का सारा, उससे अपने सैनिटाइजर से या इथेन ऑयल से पूरे रैक्स को क्लीन करना पड़ेगा आपको। अब जैसे मैंने इसको कर दिया, ये बंद कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मैं इसका ये देखो, अब मैंने इसकी, आप इधर आओ, मैं दिखाता हूँ आपको एक चीज़। एक कमरे में क्यों नहीं कर सकते, अब ये देखो, ये मैंने चलाया, हवा ये ना इसके अंदर, हाँ, तो ये हवा अपना वो खराब कर सकती है। ये ब्लोवर है, अब ये फ्रेश एयर ले रहा है, हाँ, और नीचे से दूसरी हवा छोड़ रहा है। अगर हम इसको लैब में रख देंगे तो अपना वही हवा वहीं जा रही है, तो खराब हो जाएगा सारा। हाँ। तो इसलिए ये रूम तो अलग ही होगा आपका, लेमिनार, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूम होता है। और सबसे मेन, जैसे आप बता रहे थे, हाँ, कि 10 बाय 10 का है भाई, जो पब्लिक को दिखाया जा रहा है। ये देख सकते हो आप, एक मशीन यहाँ पे है, एक हमने आपको बाहर दिखाई थी, जो बम का काम बन सकता है अगर देसी ले होगे आप, कंपनी का लेना है। उसके बाद आपका ब्लैक रूम आ गया, और अभी जो मेन प्रोसेस है आपकी, इसकी ग्रोइंग रूम, वो तो रहेगी ग्रोइंग रूम। जब 14 दिन के बाद अपना हो जाएगा ना, ठीक है, 14 दिन के बाद हम आएंगे ग्रोइंग लैब में, ठीक है। ये अपनी, हाँ, 14 दिन के बाद अपना वो वहां से निकाल के ग्लास फिर हमने यहाँ रखने हैं, ठीक है। अब आपको एक और दिखाता हूँ मैं कि भाई एक रैक में ग्लास कितने आते हैं। हाँ, भाई एक रूम में कितने आएंगे, जो सबसे बड़ा सवाल है भाई। 10 बाय 10 के 10 से कमाओ, जो भी सिस्टम है इसका। हाँ, ये देखो, अब ये हमने ग्लास रखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 8 ग्लास है लाइन में, ठीक है। ऐसे अराउंड 16 या 17 होंगे। 1 2 3 4
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 ही है। 8 गुना 16 कितना हो गया? अभी कर देते हैं, सब कुछ भाइयों के सामने होगा। देखो 16 गुणा में 8, 128 गिलास 128 हो गए एक में। अब हम इसको 128 भी नहीं लेते, आप 100 मान लेते हैं। ठीक है, वैसे तो 128 आ गए, हम 100 मानते हैं। ठीक है। 100, 200, 300, 400, एक ऊपर वाला हटवा दिया हमने, 500 गिलास एक रैक में आ जाएंगे। ठीक है। आगे अब जो ये रूम है 18 बाई 18 के, मतलब हम 15 बाई 15 का आपको बता दें, 15 बाई 15 के रूम में आपके 12 रैक आ जाएंगे आराम से, इस टाइप के। क्या साइज है इसका? ये जो है अपना ये 2 बाई 6 के हैं रैक, 2 बाई 6 के रैक है। हाँ ठीक है। तो आप ये मान के चलो आपके ये रैक आ जाएंगे, उसमें 12 रैक आ जाएंगे। ठीक है। टोटल 12 को अब आप 500 से कर दो, 12 5 60, 6000 गिलास। 6000 गिलास आ गया। हम अभी भी लेस करते हैं, हम 5000 का लेते हैं। मैंने आपको बताया था जो सेटअप बाहर 5000 एक्यूरेट गया, बट ये ज्यादा आ रहे हैं, कम नहीं आएंगे 5000 से 15 बाई 15 में। उसके लिए आपको कम से कम भी 2 कमरे चाहिएंगे। हाँ ठीक है जी। ये होता है ह्यूमिडिफायर जो इसमें यूज होता है। एक 15 बाई 15 के अंदर ये 3 ह्यूमिडिफायर लगेंगे आपके। ठीक है। ये है एयर प्योरीफायर जो ये रखा हुआ है। हाँ ठीक है, ये एयर प्योरीफायर है ताकि हवा साफ रहे। इस लैब के अंदर अभी जैसे पेंट के चक्कर में हमने एसी हटवा दिया, वहां से सामने एसी लगा होता है, पीछे एक देखो विंडो है, हाँ खुली है, वो भी चाहिए अपने। हाँ, इस हमें फ्रेश एयर के लिए ग्रोइंग लैब के अंदर विंडो चाहिएगी। ठीक है। वहां पे हमें एक फिल्टर लगाना है बाहर की तरफ ताकि फ्रेश एयर आए। उसके बाद एक आप जहां आपकी मतलब कि ये होगी अपनी विंडो होगी, हाँ। उसके ठीक नीचे आपका एग्जॉस्ट होगा। ठीक है। अगर आपका जैसे हमारे जैसा सेटअप है, ठीक एक एग्जॉस्ट बाहर होगा, एक और, हाँ, और ठीक एक और एग्जॉस्ट उसके आगे होगा। ठीक है। क्योंकि जब हम इसको यहां से ये एग्जॉस्ट चलाएंगे हमारा, अब देखो हम बात कर रहे हैं, मैंने खांसी आई मेरे, अगर इतनी खांसी अगर यहाँ पे प्रोडक्शन होती रख देते ना तो टोटली पूरा खराब हो जाता। अगर आप बिना मास्क के यहाँ आके बात भी कर लेते हैं ना हम, तो पूरा माल खराब हो जाएगा जितना भी लैब में होगा आपके। तो इसीलिए लैब के अंदर नहीं आ सकते। आपने पहले भी मेरे को कॉल किया था प्रोडक्शन, और मैंने आपको मना कर दिया था, वो यही रीजन आज था। जाके टाइम दिया क्योंकि अभी पेन चल रहा था। हाँ ठीक है। अब ये देखो, ये है रोटेटर शेकर जो आता है, इसके ऊपर क्या है कि ये मशीन चलती है और ये रोटेट होता है ऐसे। कल्चर बनाने से पहले इसके ऊपर आता है, जैसे ये हमने बनाया हुआ है ना, तो इसके अंदर कल्चर का एक छोटा सा टुकड़ा डाल देते हैं और ये कंटिन्यू चलता है। यहाँ पे ये 3 दिन भी चल सकता है, 4, जब तक हम इसको तैयार नहीं करते हमें नहीं लगता कि भाई ये रेडी है। जब इसके अंदर छोटे छोटे है ना बबल्स पैदा हो जाते हैं। ठीक है सर। तो जैसे आप बता रहे थे 5000 अपना इसमें आगे 15 बाई 15 के एक रूम में। हाँ जी। तो 5000 में से अपनी वो कीड़ा जड़ी कितनी निकलती? 5000 में से एक कांच के गिलास में आपकी 2 ग्राम कीड़ा जड़ी निकलती है, 2 से 2.5 ग्राम। ये एक गिलास में से? हाँ, ये एक गिलास में आपकी 2 से 2.5 ग्राम कीड़ा जड़ी निकलेगी ड्राइड। अच्छा, जब ये गिल्ली होती है तो 5 ग्राम की होती है, 5 से 7 ग्राम की, और नीचे का जो बेस होता है उसको हम फेंक देते हैं। ठीक है। ठीक है, इसीलिए अगर आप कीड़ा जड़ी लो तो पूरी स्टिक लो, ग्रैंड की हुई मत लो। ग्रैंड की हुई में आपको नहीं पता कि नीचे का बेस भी मिक्स है। अच्छा, तो जो स्टिक होगी ना वो इतनी लंबी लंबी जाएगी। ठीक है। अभी मैं जैसे आपको फुटेज दे दूंगा, आप उसको में देखना कि भाई इतनी लंबी होगी इसमें अपने जो पीस हैं कीड़ा जड़ी के। ठीक है। तो पूरे वो होंगे, और जो नीचे का बेस होगा उसको हम फेंक देंगे। ये पूरा प्रोसेस इस लैब में आने के बाद वहां से लेके यहाँ तक 70 दिन की अपनी वो होती है, क्रॉप होती है। 70 डेज में ये धीरे धीरे अपना चलता है। इसमें लाइटिंग देंगे हम, वहां डार्क पीरियड था, यहाँ लाइट रहेगी। फ्रेश एयर लेगा, यहाँ से जो गंदी हवा लगा लो हमारी जो होगा वो बाहर चला जाएगा अपना पूरा का पूरा। तो यही डेली रूटीन होगा अपना। उसके बाद ह्यूमिडिफायर कंटिन्यू चलेंगे, ये ऑटोमेटिक होते हैं ह्यूमिडिफायर। ठीक है, ये अपने आप चलेगा, अपने आप बंद हो जाएगा। कितने दिन चलेंगे ये आप ये मान के चलो अराउंड 70 दिन की है तो अपना 14 से आप लगा लो 20 से 22 दिन वहां पे भी लग जाते हैं। उसके बाद ये यहाँ आएगा, कंटिन्यू चलेगी, एसी भी कंटिन्यू चलेगा, लाइटिंग भी चलेगी। अच्छा, 20 दिन वहां रहेंगे अपने। हाँ, ब्लैक 14 से 20 दिन। जब हम देखेंगे माइसीलियम आ गया, जैसे जो हमने आज गिलास रख दिए, ठीक है, ठीक है, एक रैक पे आज रख दिए, कल रख दिए, मतलब आप पे डिपेंड, आप पूरा रैक आज भर दो, ठीक है, अगला रैक आपको पता होना चाहिए, आप इसके ऊपर स्टिकर लगा दोगे ये हमारा आज का, ये कल का, तो उसी हिसाब से ये बाहर आते रहेंगे। और फिर जैसे क्या आगे, अब हमारा तो पुराना काम हो गया तो हमें पता है,
बाद में हम उसको अपनी जो लैब है ना उसको भी हम ग्रोइंग रूम बना देते हैं अपना, उसमें लाइट दे देंगे, ग्रोइंग रूम बन जाएगा। बट स्टार्टिंग में आपने नहीं करना है ऐसा कोई भी पंगा लेना है। रोटेटर शेकर हमेशा लैब के अंदर ही रहता है, ठीक है। इसको हम लैब के बाहर नहीं लगाएंगे। जहां पे हमारी कीड़ा जड़ी ग्रो हो रही है ना वहीं रोटेटर शेकर रखना है आपने। उसका रीजन है क्योंकि ये मेन कल्चर बनाता है, अगर बाहर रख दोगे तो खराब हो जाएगा। इसको लाइट चाहिए, उसको लाइट नहीं चाहिए। देखो इसके ऊपर ट्यूब लाइट लगाई हुई है अभी भी हमने, हाँ, ताकि ये लाइट रहे इसके ऊपर स्पेशल। हर रैक के नीचे लाइट होंगी और हर एक वहां पे ट्यूब लाइट जो वहां होगा रैक उसमें अलग रहेगी आपकी, ठीक है। तो जैसे आप बता रहे हो 70 दिन का यही प्रोसेस है। हाँ 70 दिन के में कीड़ा जड़ी आपकी आ जाएगी। लगभग ये मान के चलो 4 से 5 निकाल सकते हैं साल में। हाँ साल में आप 4, आप मोटी मोटी मान के चलो कि अपनी है ना 2 महीने से 3 महीने में सारी निकल जाती है। कि जो आज रखेंगे उनको 70 दिन चाहिए, कल रखेंगे उसको 70, फिर कंटिन्यू आती रहती है क्रॉप आपकी। आप कंटिन्यू काम करोगे आपका निकलता रहेगा। मान लो आपको साल में 2 बार लेनी है तो एक बार रुक के 6 महीने बाद आप अपनी सफाई करो लैब की और दोबारा शुरू कर दो। हर बार आपने सैनिटाइजर या इथेन ऑयल से ही रैक को साफ करना है, झाड़ू नहीं निकालनी यहाँ पे। अच्छा, हाँ आपने सैनिटाइजर का मोप लगाना है, पोचा आता है ना, हाँ। अलग पोचा रखना है यहाँ का, और सैनिटाइजर या इथेन ऑयल छिड़कना है यहाँ पूरा ऊपर स्प्रे वाली बोतल से नीचे नीचे छिड़क के धीरे धीरे बोलना है और धीरे धीरे इसको निकाल के लेके जाना है। डस्ट उड़नी नहीं चाहिए। अगर कोई भी चीज हल्की सी भी ऊपर उड़ गई तो समझ लो आपका सिस्टम खत्म। तो ये अपना जो सेटअप आ गया, जैसे अपनी वो मशीन आ गई, साथ में वो जो बम बता रहे था वो वाली मशीन होगी, और ओवरऑल जैसे 15 बाय 15 के 2 रूम में कितने में सेटअप होगा ये मैंने आपको बताया कि अराउंड 4 साढ़े 4 मैक्सिमम 3.5 से 4.5 के बीच में कुछ भी आ सकता है। जैसे आप ग्लास ले रहे हो, ग्लास की क्वांटिटी आप पे डिपेंड करेगी भाई आप कितने। अब 10,000 आप लगा लो, 10 किलो केसर 3.5 से 4 लाख के बीच में आ जाना चाहिए, ठीक है। क्यों अभी जीएसटी वगैरह का भी चेंज हुआ है तो क्या पता कम हो गए हो, रेट ज्यादा हो गए हो, तो वो आप वेंडर से कंफर्म करोगे। बट इससे ज्यादा इसमें खर्चा नहीं लगता। ये अपना 3.5 से 4 लाख का 10 किलो का प्लांट लग गया हमारा। 10 किलो कीड़ा जड़ी का प्लांट निकालने के लिए। अब मैं आपको किचन दिखाता हूँ जहाँ हम तैयार करते हैं, ठीक है। अब जैसे अपने सेटअप के बाद अपना जैसे प्रोडक्ट तैयार हो गया, हाँ वो भी आपको मैं बताता हूँ। 1 मिनट, ये देखो अब जो ये बटन है, इन बटनों का भी अपना काम है, ठीक है। आपने पूरी लैब का कंट्रोल एक जगह देना है, बाहर अंदर नहीं देना आपने कोई भी चीज। तो हाँ ये देख सकते हो आप, अभी यहाँ पे खड़े हम, इसका अलग से है, वो पीछे अलग से है, वो अलग से, तो यहाँ पे सेटअप ले रखा है सारा। ये सारा का सारा कंट्रोल रूम है। ये देखो सब पे लिखे हुए हमने, लेमिनार का है, ये एग्जॉस्ट का है लैब का। अब हम एक बटन दबाएंगे और एग्जॉस्ट स्टार्ट हो जाएंगे हमारे, ठीक है। सारे अलग अलग हिसाब से हम सारे करते हैं। आउट फैन ये है, जैसे अब दबाया तो ये आउटर वाला चल पड़ा। ये लैब का है तो लैब का चलाएंगे तो लैब का चल पड़ेगा नीचे से। देखो जैसे ये है ना, ये लैब का चल जाएगा, ठीक है। यहाँ वाला चल जाएगा, ये अब ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो जब आप पहले ये चलाओगे, नहीं पहले आप वो चलाओगे फिर ये चलाओगे, ताकि यहाँ की एयर ये बाहर फेंक देगा, फिर वो एक आके सामने वाला चलेगा, ठीक है। ठीक है जी। ये हो गया पूरा। यहीं से सारी लाइट्स कंट्रोल करनी है, लेमिनार वगैरह की हर चीज यहीं से कंट्रोल करनी है आपने। अब यहीं से आपने सब कुछ हैंडल करना है। बंद कर दिया सारा कुछ, ठीक है, ताकि बार बार आपको अंदर जाना ही नहीं है। ये ग्लास इसीलिए लगाया हुआ है हमने, ठीक है, कि हम यहाँ से देख लें। अब जब मैंने बताया था ना यूवी लाइट ऑन होगी, तो हम यहाँ से बटन बंद करेंगे, अंदर जाएंगे, अंदर जाके पहले लेमिनार का बटन ऑफ कर देंगे, यूवी लाइट ऑफ करेंगे, फिर अंदर जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ब्लैक रूम का सारा यहीं से कंट्रोल है। आप ग्रोइंग आपके ग्लास के शीशे लगवाओगे, आप यहाँ पे आप अंदर देखोगे, आपका सारा सिस्टम सही चल रहा है। बस यहाँ से अंदर हमें जाना ही नहीं है। तो आप बात कर रहे हो वीडियो बनाने की, तो बताओ कैसे बनवा देंगे, ठीक है। अब ये चीज थोड़ी बुरी लगती है लोगों को कि भाई अंदर नहीं जाने दे रहे, बट इसमें हमारी सेफ्टी है भाई। हाँ, क्योंकि कोई भी किसान भाई इतना सेटअप लगाता है तो एक आपकी छोटी सी गलती से उसके बहुत नुकसान हो सकता है। अब ये देखो ये है, उसके बाद वो मैंने मशीनें दिखा दी, इसको बोलते हैं ऑटोक्लेव। मैं आपको नाम बता देता हूँ उस बम का, उसका नाम है ऑटोक्लेव, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये है ऑटोक्लेव। ये बीओडी है जिसके अंदर कल्चर रखे जाते हैं, हाँ, इसके अंदर ही कल्चर होते हैं। ये टेम्परेचर मेंटेन करता है अपने आप, ठीक है। कल्चर को 18 से 22 डिग्री चाहिए होता है, तो ये अपने आप मेंटेन करके रखता है उसको। अंदर वाली मशीन है लेमिनार, वो था रोटेटर शेकर जिस पे हिलना था, ठीक है। बाकी रैक और अपने ग्लासेस हो गए, ठीक है। अब आ गया ये है, ये हॉट एयर ओवन है। इसके अंदर कीड़ा जड़ी को सुखाया जाता है, जो अपना फाइनल हाँ, ये देखो अभी, हाँ ये इसके अंदर हम इसको सुखाते हैं कीड़ा जड़ी को, ठीक है। इसके अंदर डालेंगे हम, इसके अंदर सुखा सकते हैं। ये जो है इसमें आप एक बारी के अंदर अराउंड 1 किलो तक ही सुखा पाओगे।
मतलब 10 दिन का टाइम लगेगा अपने 10 किलो। नहीं नहीं, एक, हाँ 10 दिन लगेंगे। अब धीरे धीरे सुखाना होता है, ये 8 से 10 घंटे चलाना पड़ता है हमें। ये ऑटोमेटिक होता है, ये भी अपने हिसाब से सेट करेगा, धीरे धीरे ये आपका सुखाएगा सारा का सारा। ठीक है, ये इसको ऐसे आप लॉक कर दोगे, ये लॉक हो जाएगा आपका। ठीक है, और फिर सूखा जाएगा। हाँ, और ये है इसका, जैसे जो जो सामान इसमें यूज होते हैं, बोरोसिल वगैरह के जितने भी है ना, ये सारी चीज़ों की, मैं इसका रैक बंद कर देता हूँ। ये हो गया। ठीक है, ये मशीनें सारी ऐसी, अगर कोई भी इनके अंदर छोटी मोटी चीज़ अड़गी ना तो ये बंद नहीं होंगी। ठीक है, ये प्रॉपर ऑटो लॉक होती हैं, अपने आप ही ऑटो लॉक होगी। ये सारा का सारा कीड़ा जड़ी का है, ये सारे प्रोडक्ट्स जो यूज होते हैं हाई मीडिया के हो गए। ठीक है, ये सारे जो भी है, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। अब एक ये हो गया, आप लगा लो, ये 5 फुट का भी रख सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। हाँ। ठीक है, लेमिनार को 5 फुट का रख लो। ठीक है, ठीक है, ब्लैक रूम को 5 फुट का रख लो। अब लैब को भी 5 फुट का रख लो, एक कमरे में हो गया आपका। कैसे कर लोगे आप एक कमरे में? पॉसिबल ही नहीं है। 10 बाय 10 में तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। जो चल रहे हैं आजकल अफवाह। ठीक है जी। तो यहाँ तक आप ये तक आ चुके हो आप, तो एक लाइक तो जरूर बनता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस भाई ने 10 बाय 10 के सोच के करने का प्लान किया हो। तो ये है रियलिटी, जो एक मशरूम की प्रजाति है, कोडिसेप्स मिलिट्रीज। हाँ, तो अगर ये करना चाहते हो तो आप भाई से कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो भैया ये तो आ गया अपना पूरा सेटअप का। अब बात करते हैं, जैसे कोई भी करता है तो कमाई के लिए करते हैं, तो 3.5 से 4 लाख रुपए हमने इसमें सेटअप में लगा दिए। 70 दिन का अपना प्रोसेस है, उसके बाद अपना 10 किलो माल निकलेगा। हाँ, 10 किलो माल निकल तो गया 70 दिन में। कहाँ होगा? देखो मैं बता देता हूँ, अभी क्या है कि लोगों को इसके बारे में अवेयर नहीं है इतना। हाँ। हमने 17 में शुरू किया, अभी तक भी आप पूरे इंडिया की बात करें ना तो सिर्फ 3 से 4% लोगों को पता है कि कीड़ा जड़ी क्या है। पहले और अब में बहुत फर्क आ गया। पहले जैसे हमारा सेल होता था 5 किलो 6 किलो, आज भगवान की दया से 100 से 150 किलो हम सेल कर रहे हैं सालाना। साल का इतना हम सेल करते हैं। ठीक है, आपको कंटिन्यू लेनी है ये अपनी कीड़ा जड़ी। दूसरा भाई, जो नए लोग आएंगे, ठीक है, नए लोगों में इसमें क्यों, हमारा तो बाहर एक्सपोर्ट भी होता है भाई। ठीक है, अब मेनली अब क्या है कि हम ट्रेनिंग की बजाय हमने इसको ग्रो करके सेल करने में फोकस कर रखा है। ठीक है, तो या तो आप ट्रेनिंग ही दे पाओगे या आप इसको ग्रो कर पाओगे। हमसे ट्रेनिंग अगर लेनी है तो उसी टाइम ट्रेनिंग देते हैं जब लैब में माल नहीं होता। अगर लैब में माल होगा तो हम ट्रेनिंग नहीं देते किसी को भी। दूसरी हमारी दिल्ली पूसा में भी ट्रेनिंग होती है, करनाल हॉर्टिकल्चर में भी होती है ट्रेनिंग, आप वहाँ पे भी ले सकते हो। हम आपको डेट्स बता देते हैं, जैसे स्टेटस पे लगा देता हूँ मैं, उस दिन हमारी वहाँ ट्रेनिंग है। तो वहाँ जो होती है अराउंड 3 से 4 घंटे की क्लास होती है, और प्रैक्टिकल करने होगा तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। एक बात यहाँ पर बता देते हैं आपको, ये दोनों ही संस्था गवर्नमेंट की है। हाँ। करनाल हॉर्टिकल्चर और दिल्ली पूसा। अगर किसी भाई को ना पता हो, दिल्ली पूसा तो आप ये लगा लो, नेट पे सर्च करोगे तो पूरे एशिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होगी, आप ये लगा के चलो। तो वहाँ पे मिलेगी भाई। हाँ, ट्रेनिंग आपको। ट्रेनिंग वहाँ पे भी होती है, मशरूम की ट्रेनिंग और भी होंगी उसमें। हम कीड़ा जड़ी की भी बताएंगे और मशरूम की भी बताएंगे उसमें। ठीक है, वो कोई और आएंगे, हम अपना सिर्फ कीड़ा जड़ी कोडिसेप्स मिलिट्रीज का बता के चले जाते हैं, बाकी फिर दूसरे डॉक्टर्स आते हैं जो वहाँ करवाते हैं। और रही बात अपनी सेल की, तो इसका जो रेट है जी, इसका रेट है अराउंड अपना 1 लाख रुपए किलो तक इजीली सेल होता है। होलसेल के रेट अलग है, 50 से 60 हज़ार रुपये किलो भी बिकता है। तो आप होलसेल का 50 हज़ार का भी रेट मान के चलते हैं, तो भी 5 ये भी हमने। हाँ, आप एक काम करो, मैं ये नहीं कहता कि आप पहले ही साल हवाई जहाज में बैठो। ठीक है, आप साल में 2 बार लो प्रोडक्शन, आराम से लो, कोई ज़्यादा वो मत करो। साल में 2 बार ले ली हमने, 20 किलो ले ली। होलसेल के हिसाब से हमारा कितने का माल हो गया? 10 लाख का। 10 लाख का माल हो गया 20 किलो का। हाँ, ठीक है, अब आप मान के चलो कि लैब पे हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया था? लैब पे 3.5 लाख था। 3.5 से 4 लाख किया था। कितना प्रॉफिट आ गया? 6.5 लाख के लगभग। 5 लाख मान लो। हाँ, पहले साल में अपना प्रॉफिट आ गया। भाई आप क्यों गा रहे हो? लोग गलती कहाँ करते हैं, लोग लैब लगाते हैं, प्रोडक्शन करते रहते हैं, फिर बाद में कहते हैं जी हमारा माल नहीं। अरे भाई, अगर माल पुराना हो जाएगा तो कौन लेगा? फंगी आइटम है, खराब हो जाएगा। हाँ, अपना सेल की तरफ भी ध्यान दो। हाँ, सेल की तरफ आप, मेरा मानना है कि आप 70 दिन की क्रॉप है, 70 दिन होते हैं 2 महीने से ज्यादा। हाँ, आप 3 महीने की लगाओ क्रॉप। भाई हमने अपनी 3 महीने में 90 दिनों में अपने पूरी प्रोडक्शन ले ली हमने। हाँ, अगले 3 महीने मैं बता रहा हूँ, अगले 3 महीने आप सेल पे ध्यान दो, फिर दोबारा प्रोडक्शन लो 10 किलो की, फिर अगले 3 महीने आप सेल करो। क्यों नहीं होगा भाई? अगर किसी दूसरे के भरोसे बैठोगे तो कोई नहीं बिकवाएगा, आपको खुद बेचना पड़ेगा। आजकल फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, इंडिया मार्ट पे, हर जगह बिक रहा है भाई। ये कहीं भी पे भी आप बेच रहे हो, लोग अवेयर होने लगे, लोग लेने लगे हैं।
मेले लगते हैं, हाँ। ठीक है, वहां पे भी बिक रहा है, ठीक है। अब वो बात नहीं रही कि लोगों को पता नहीं, अब लोगों को पता, अभी आप ये मान के चलो कि अभी सिर्फ 4% तक लोगों को पता है मैक्सिमम। जब ये 10 से 20% पे आ गया, मैं ये कह रहा हूं इंडिया के अंदर इतनी लैब नहीं है कि जो माल दे सके। सही बात है। अब मेरे को कोई बोले कि आप मेरे को सर 200 किलो दे दो, तो मैं कहां से दे दूंगा भाई, मेरा साल का प्रोडक्शन इतना ही मैं कर पा रहा हूँ, 100 से 150 किलो है, ठीक है। हाँ, तो कहां से कर, तो हाँ वो अगर 50 किलो आप कर सकते हो। हाँ, तो अब आप क्या करोगे, हाँ वो 50 किलो अगर मेरे को रिक्वायरमेंट है, बढ़िया माल है अगले का, तो मैं ले लूंगा, क्या दिक्कत है। अच्छा। मुझे पता तो हो ना कि आप खुद ग्रो कर रहे हो, हाँ, तो वो होगा, मतलब क्वालिटी होगी तो क्वालिटी भैया भी होगी लेंगे तो हम लेंगे भाई, हम खरीदते हैं, आप दे दो मुझे 12 कोडी स्पिन का माल दे दो, जितना मेरा मैं ले लूंगा, 11 का दे दो, 10 का दे दो, मैं ले लूंगा आपसे, क्या दिक्कत है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भैया काम को देख के देखो, आप बाहर से आए हैं और आपने ये किया एकदम से, तो ऐसा नहीं लगा भाई कल को चले ना चले, तो उसके बारे में ऐसा तो भाई देखो, अगर आप बाइक ले नहीं, हाँ। और आप ये सोच ले कि निकलते ही एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है, तो कहाँ निकलोगे। अब भाई वो लोग तो इसको बिल्कुल ना करें जो सोचे भाई मैं करूंगा और मंडी में बेच दूंगा, ऐसा कोई मंडी नहीं है। हाँ। आज के टाइम में तो इस चीज को छोड़ो, कोई ऐसा धंधा नहीं है। लोग ट्रेनिंग जरूर देते हैं ऑनलाइन, जब प्रोडक्शन तैयार होता है लोग पूछने भी नहीं आते कि भाई आपका क्या हुआ क्या नहीं, खराब हो जाता है। इसमें सेफ्टी क्या है कि वन टाइम आप लाइफ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, जिंदगी में एक बार इन्वेस्टमेंट करोगे, उसके बाद सारी उम्र कमाने पे हो भाई। मैं ये कह रहा हूं साल में छोड़ दो, आप पहले 6 महीने में उगाओ, पहले 6 महीने उगा लो, हाँ, माल 20 किलो तैयार कर लो, अगले 6 महीने बेच लो भाई, अगली प्रोडक्शन अगले साल ले लेना। सर्दियों में लो प्रोडक्शन, आप गर्मियों में मत लो, एसी का खर्चा आएगा, हाँ, वो बच जाएगा आपका, ठीक है। सर्दियों में अपना एसी का खर्चा बच गया, बिजली का खर्चा आधा से आधा हो गया, हाँ, एसी नहीं चल रहे, उसमें ले लो भाई, अगले पूरा साल इसको सेल करो, क्यों नहीं होगा भाई। अगर आप घर में बैठे रहोगे तो होगा नहीं, हाँ, बाहर मार्केट में निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, शुगर पेशेंट ढूंढो, आज जिसको डॉक्टर जवाब दे दे कैंसर पेशेंट उसको ढूंढो, उसको पिलाओ आप। मैं ये कह रहा हूँ भगवान ने चाहा उसको पूरा आराम आएगा। काम कैसा भैया? काम बहुत बढ़िया है भाई। कैसा अब मेरी बात सुनो, आप ये कपड़े पहन के आए हैं घर से, आप काम करोगे, यही कपड़े पहन के आप घर चले जाओगे, किसी की शादी में जाना वहां चले जाओगे, हाँ, सिर्फ हमने लैब कोट उतारना है, अपना टांगना है और चले जाना है। हाँ, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, बाढ़ आए, अपने को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कमरे के अंदर है। हाँ, बट आप इस सिचुएशन से निकल जाओगे भाई, 10 बाय 10 का चाहिए नहीं, कम से कम भी आपके पास 2 कमरे होने चाहिए भाई, 2 के भी 3 हो तो बहुत बढ़िया, या आपके पास पूरा हॉल हो, हॉल में हम आपको बिना कोई पैसे भी मैप बना के दे देंगे भाई, आप ऐसे तैयार कर लो। हम भैया ड्राइंग बना के देंगे आपको कि कैसे क्या आपको सेट। और वैसे चक्करों में मत पड़ो, कोई कितने पैसे ले रहा है आजकल, कोई कितने ले रहा है, ऐसे चक्करों में मत पड़ो। इसकी लैब की जो कॉस्टिंग अपनी है वो मिनिमम 3.5 से 4 लाख में आपकी लग जाएगी भाई, खुद जाके लेके आओ। लास्ट है, क्यों मेरे से ले रहे हो? हाँ, मेरे से क्यों ले रहे हो भाई, मैं जाऊंगा गाड़ी में बैठ के, मेरा भी तेल लगेगा, तो भाई मैं पैसे लेऊंगा। सही बात है। तो सीधा जाओ इंडिया मार्ट पे, नंबर निकालो वेंडर्स के, कॉल करो, उनसे लेके आओ। ठीक है, मतलब ये अपना कोई भी अगर सेटअप 3 से 4 लाख से ऊपर बता रहा है, झूठ बोल रहे हैं भाई वो। हाँ, अगर मान लो कि अपना बड़ी लैब बना रहे हो आप, जिसके अंदर कि आप मान के चलो 20 बाय 20 का कमरा हो गया, जैसे अभी ह्यूमिडिटीफायर इसके अंदर हमारे 3 आएंगे, तो उसके अंदर अपने 7 से 8 आ जाएंगे ह्यूमिडिटीफायर। लेमिनार आप बड़ी ले सकते हो, जैसे ये सिंगल है तो आप 4 बाई 2 की ले सकते हो, उसमें 2 बंदे बैठ के आराम से काम कर सकते हैं, रैक पे लग जाएंगे। मतलब जिस चीजों में पैसा बढ़ेगा वो तो बढ़ेगा, बट ये चीजें तो वही रहेंगी ना भाई। हाँ, ये तो वही रहेंगी। ठीक है। अब आप ऑटोक्लेव 2 ले आओगे तो पैसे बढ़ जाएंगे। अब एक ऑटोक्लेव है, एक लेमिनार चाहिए आपको, एक बीओडी चाहिए, एक ड्रायर चाहिए, एक बार आएगा दोबारा नहीं चाहिए। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके आप सारी उम्र कमा सकते हो अगर थोड़े बढ़िया लेवल पे जाओ। अभी तक जिस बंदे ने भी, किसी ने इसका सेटअप लगाया होगा ना, थोड़ा सा प्रोडक्शन, अगर ट्रेनिंग को छोड़ के वो बेच रहा होगा ना, तो आज की डेट में अच्छे पैसे कमा रहा होगा। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो घर बैठा होगा, कमाता मिलेगा। और जो बोलते हैं हमारा बिकता नहीं, वो झूठ बोलते हैं भाई, वो खुद भी बेचते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं। और ट्रेनिंग दे के ज्यादा कमा रहे हैं लोग। अभी चक्कर क्या है कि अब मेरे पास भी कॉल आती है, बट मैं मना कर देता हूँ उनको, मैं भाई दिल्ली पूसा में ले लो आप ट्रेनिंग, वहाँ फ्री है। अगर प्रैक्टिकल लेनी है तो भाई पैसे लगेंगे और आपको वेट करना पड़ेगा। जब हमारा प्रोडक्शन निकल जाएगा मैं तो जब ही ट्रेनिंग दूंगा, पहले नहीं दे सकता भाई। क्योंकि हमारे अब इतने सालों में भाई प्रॉपर अपने पास डॉक्टर्स भी हैं, बीएमएस डॉक्टर है,
ठीक है जी। बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो प्रॉपर काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कंटिन्यू ले रहे हैं हमसे, ठीक है। तो अब उनको भी तो माल देना है ना। ट्रेनिंग के भरोसे कब तक बैठेंगे हम? सही बात है। हर चीज़ हेडेक हो जाती है। अब ट्रेनिंग में लगा लो जो नॉर्मल रेट चलता है यहाँ, जो भी चलता हो, 5 बंदे आगे कितना कमा आएगा। अब यहाँ तो अपना प्रॉपर प्रोडक्शन निकल रहा है ना, बिना टेंशन के आप काम क्योंकि कर रहे मेन फोकस भाई का काम के ऊपर है। ट्रेनिंग वगैरह तो भाई मीठा जहर है, ठीक है। हाँ, मीठा लालच है। जब तक आप लाइमलाइट में हो, आपका काम ही चल रहा छोड़ है। देंगे ट्रेनिंग के भरोसे कब तक चलेगा। अब ये आप मेन इसको बेचने में करोगे तो ट्रेनिंग से ज्यादा कमाओगे आप, ये श्योरिटी है। और वो एक बात और भाई ने जैसे बोला था, रूम के अंदर बैठ के कमाओगे। हाँ, एक रूम आपके पास अगर पूरा, मान लो कि किसी के पास कोई, आप, मैं ये नहीं कह रहा कि शुरू में कंस्ट्रक्शन लगा दो, ठीक है। आप शुरू में क्यों कंस्ट्रक्शन लगवाएं किसी के भाई? अपने घर जो आप वाली बात भैया, अगला क्या पता काम करे ना करे। आजकल ये भी तो है ना, मूड चेंज हो सकता है, बंदे बाहर चले जाते हैं। हाँ। वो भी हो जाती है। तो आप घर लो किराए पे, कोई भी ले लो, 2 बेडरूम ले लो, ठीक है, किराए पे ले लो, 8 से 10 हज़ार रुपये में मिल जाता है नॉर्मल, कहीं पे भी लोगे आप, ठीक ठीक है। दिल्ली में हो गया, चंडीगढ़ हो गया, वहाँ पे 15,000 रुपये में मिल जाएगा। तो आप मान के चलो कि पूरे साल का जो हमारा आ गया 15,000 के हिसाब से अपना अराउंड 180 हो गया। हाँ, उसको ऐड कर दो तो भी आप प्रॉफिट में ही हो, हाँ, ठीक है, तो भी आप प्रॉफिट में हो। बिजली और ऐड कर दो 50,000 की, उसमें पूरा 2 मान लो, 2 लाख मान लेते हैं हम इसमें, 2 लाख इसको ऐड करके भी प्रॉफिट में हो, 4 लाख रुपए फिर भी आपने कमा लिए। और वो सिर्फ आपके खुद के और काम दूसरा क्या है कि टैक्स फ्री इनकम है भाई, मशरूम पे कोई टैक्स नहीं है। क्योंकि मशरूम एक सब्जी में आता है, जैसे बटन मशरूम का आपको दिखाया था हमने। हाँ, मशरूम ये और भी ये उसका भी ही है। बटन मशरूम होगी, सब्जी होगी, ये मेडिकल मशरूम है, इसके मेडिकल फायदे होते हैं बॉडी बस से। आपको ध्यान ये रखना, जिस तरह बटन मशरूम में फंगस कहा जाता है, इसमें भी सिर्फ सफाई का। हाँ, इसके अंदर मेनली क्या है कि सफाई, उसका अलग हो गया थोड़ा। हाँ, इसमें क्या है कि हम स्टार्टिंग में ही सफाई रखेंगे तो अंदर कंटामिनेशन का नाम ही नहीं है। हाँ। आप सीधी सी बात है, आप अंदर मत लेके जाओ, आपका कंटामिनेशन नहीं आएगा। अगर आप अंदर लेके जा रहे हो बार बार, तो आपका कंटामिनेशन से कोई नहीं रोक सकता, आएगा ही आएगा। तो भैया जैसे ये अपन ले आए कहीं से नेचुरल में, इसका कोई जैसे बोले कि ये आपकी नकली है, उसका थोड़ा बहुत कैसे? वो तो मैंने आपको बता ही दिया था, नकली है। दूसरा एक और पहचान है इसकी, हाँ, कलर वाला हो गया। दूसरी एक और पहचान है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये कीड़ा है, आप ध्यान से देखोगे ना, ये देखो, ये इसके पैर है, जैसे चल रहा हो आगे। हाँ, ये इसके पैर है, हाँ, ठीक है। दूसरा आप फोटो में देखो, जैसे फोटो में दिखा रखा है ना, ये हाँ, उसमें पूरा एक्सप्लेन कर रखा है ना, वैसे ये सारी चीजें, ये देखो इसका मुंह है, वही चीज है सेम, वही इसका मुंह है। कोई भी उठाओगे ना, सेम वही मिलेगी चीजें आपको। ये देखो, ये देखो, ये एक कीड़ा ही होता है, ये फंगस लगती है, एक स्पेशल किस्म का कीड़ा मिलता है हिमालय रिलेजन में। वहाँ पे क्या होगा, ये जब कीड़ा खाना खाने के लिए मुंह खोलता है ना यहाँ से, तो जब ग्लेशियर पिघलते हैं ना, तो पता नहीं कितनी करोड़ों जड़ी बूटियों से टकरा के आते हैं। ये मुंह खाने के लिए मुंह खोलता है तो वो इसके अंदर चला जाता है, फिर वो धीरे धीरे इनके ऐसे निकल जाता है सिर में से, इसके ना, जैसे मुंह में गया, उसके बाद सिर में से ये सींग निकलना शुरू हो जाता है। बर्फ गिर जाती, ग्लेशियर पिघलते हैं, वहीं रहती है, फिर धीरे 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 जैसे बर्फ पिघलती है ना, फिर ये निकलना शुरू होते हैं। फिर लोग इनकी तलाश करते, कि वहाँ थोड़ा कीचड़ सा भी हो जाता है, ठीक है। तो लोग जाते हैं, इसको खोदते हैं, फिर वहाँ से निकालते हैं। अच्छा, ये इसके पीछे का, ये इसका है। और इसके अंदर ये मतलब लगा लो कि जो पुराने वैद्य थे ना, वो इसको बहुत यूज़ करते थे भाई, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा मेनली सेक्सुअल दवाइयों के लिए सबसे ज़्यादा यूज इसका था। इसको यासा गुम्बा और हिमालयन वायग्रा भी बोलते हैं। अगर इसका नाम हिमालयन वायग्रा है तो आप समझ जाओ, ठीक है। और इन दोनों चीज़ों को अगर आप मिला के खाते हो तो इनसे ऊपर कोई चीज़ नहीं है। बाकी आप यहाँ देखो, ये हर चीज़ लिखी हुई है इसमें, और इन चीज़ों के अंदर ये पूरा रिजल्ट देता है, आपका आराम देगा बॉडी में आपको पूरा। ये नहीं है कि देगा नहीं, ये आपकी शरीर में कहीं ना कहीं जाके रिजल्ट जरूर देगा आपको। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले, और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं।